गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल gstcourse.in। आज जो सीखेंगे ये जीएसटी कंपटीशन एंड एडजस्टमेंट का 13 वीडियो सीरीज का ये वीडियो नंबर 7 है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विद आईजीएसटी। इसके पहले हम लोग वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कवर किए थे। तो ये यहाँ पे हम लोग सीखे थे कैसे जीएसटी कंपटीशन करेंगे, लोकल या इंटरस्टेट सेल में जीएसटी लायबिलिटी या जीएसटी बैलेंस कैसे आता है, कौन कौन सा उसमें डिफरेंट सिचुएशन हम लोग कंसीडर किए थे। फिर आईजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई के लिए और परचेस के लिए कैसे जीएसटी लायबिलिटी और जीएसटी बैलेंस आता है, वो हम लोग कंपटीशन सीखे थे, एकदम बेसिक लेवल में सीखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग सीखे थे एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विद आईजीएसटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 उसका ही थोड़ा एडवांस लेवल का और एक एग्जांपल है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ये वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो ये 6 वीडियो पहले हम बना चुके हैं, तो उसको जरूर देखना। अदरवाइज ये जो वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वीडियो नंबर 6 तो जरूर देखना, क्योंकि वीडियो नंबर 6 का थोड़ा एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है। ओके, तो देखो, जीएसटी सीखने के लिए, जीएसटी कंपटीशन या फाइलिंग सीखने के लिए मुझे बेसिक लेवल का आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर हम लोग जीएसटी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, हम लोग को रूल पता नहीं है कैसे सीजीएसटी आईजीएसटी और एसजीएसटी के साथ इंटर एडजस्टमेंट होता है, तो हम लोग को रूल पता नहीं है, तो हम लोग को जीएसटी फाइलिंग, स्पेशली जीएसटी फाइलिंग करना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास है। इसको जरूर देखना और शुरू से लास्ट तक देखना और ये वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके, चलो शुरू करते हैं क्लास। यहाँ पर देखो, लोकल सेल्स जो है, यहाँ पर दो टाइप का सिचुएशन है, लोकल और इंटरस्टेट। मतलब दो टाइप का सिचुएशन में लोकल सेल्स भी है, लोकल परचेस भी है, इंटरस्टेट सेल भी, इंटरस्टेट परचेस भी है। लोकल सेल्स कितना है 30,000, परचेस कितना है 50,000। तो यह से क्लियर है, सेल्स कम हुआ, परचेस ज्यादा हुआ, तो मेरा यहाँ पर जीएसटी बैलेंस रहेगा अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन मतलब बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पे सेल्स मतलब आउटपुट जो सेल्स है वो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परचेस ज्यादा है, सेल्स कम है, तो यहाँ पर जीएसटी बैलेंस रहेगा। ठीक है, और वो कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर यहाँ पर देखो, इंटरस्टेट यहाँ पर सेल भी है, परचेस भी है। देखो यहाँ पे इंटरस्टेट सेल ज्यादा है 60,000 और परचेस कम है 48,000। ठीक है, तो जीएसटी रेट 5% है, इंटरस्टेट के लिए भी 5% है। तो शुरू में जो है ये, इसके लिए लोकल के लिए मेरा सीजीएसटी आईजीएसटी होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी होगा एप्लीकेबल टैक्स, और इंटरस्टेट के लिए आईजीएसटी होगा। तो यहाँ पे 5% के जाएगा, यहाँ पर 2.5% होगा, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 5% और आईजीएसटी यहाँ पे सिर्फ 5% ही होगा, कंप्लीट फिगर में होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कंपटीशन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले ये फिगर को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हुआ है। ठीक है, सब नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लोकल सेल्स कितना है, आउटपुट, मतलब आउटपुट टैक्स हम लोग कंपटीशन करेंगे। तो लोकल सेल्स 30,000 है, तो सीजीएसटी कितना होगा 30,000 का इंटू 2.5%, क्योंकि ये 5% जीएसटी है। एसजीएसटी कितना होगा 30,000 इंटू 2.5%। ओके, ठीक है, अभी टोटल कितना हुआ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सिमिलरली ये भी ये भी जो परचेस है, परचेस के लिए मेरा 50,000 परचेस है, तो उसका सीजीएसटी ये होगा 12.50 और एसजीएसटी होगा 1250। ठीक है, तो टोटल मेरा पास ये कितना टैक्स मुझे देना पड़ेगा 1500, और मेरा कितना इनपुट अवेलेबल है 2500। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट माइनस आउटपुट ज्यादा है इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, तो यहाँ पर जीएसटी बैलेंस रहेगा।
तो बैलेंस कितना रहेगा 1250 माइनस 750, यहाँ पर ये बैलेंस रहेगा। सेम एसजीएसटी का ही बैलेंस रहेगा ऐसे। तो मेरे पास 500 सीजीएसटी बैलेंस है, 500 एसजीएसटी बैलेंस है, टोटल 1000 बैलेंस है। अभी इंटरेस्टेड सेल और परचेस हम लोग कंसीडर करेंगे। इंटरेस्टेड सेल कितना हुआ 60,000, तो 60,000 हुआ तो इसका आउटपुट टैक्स कितना होगा 60,000 इंटू 5%, ओके 3000 होगा। तो ये इंटरेस्टेड सेल कितना है, सॉरी परचेस कितना है मेरा 48,000 का, तो उसके लिए टैक्स इनपुट कितना है 24,000 इनपुट है। तो यहाँ पर देखो जीएसटी पेबल कितना बनता है। तो मैं पहले जो वीडियो में पिछला वीडियो में मैं बताए थे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो कॉपी करके लाते हैं इसको। यहाँ पर CGST and SGST can be adjusted with IGST payable. First we will adjust CGST credit then SGST credit, मतलब ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये पहला IGST के साथ IGST क्रेडिट होगा, एडजस्ट होगा, फिर CGST एडजस्ट होगा, उसके बाद SGST एडजस्ट होगा। ये सिचुएशन, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। ये अपडेटेड सिचुएशन है। लास्ट जो अभी जो जीएसटी पोर्टल कैलकुलेट करते हैं इसका बेसिस से कैलकुलेट करते हैं। CGST के साथ SGST, IGST के साथ CGST और SGST एडजस्ट होगा, CGST के साथ CGST और IGST एडजस्ट होगा, SGST के साथ SGST और IGST एडजस्ट होगा। तो CGST के साथ SGST कभी भी एडजस्ट नहीं होगा, ये हम पहले भी यहाँ पर बता चुका है। तो थोड़ा इसको एक फिगर दे दे, इसको नहीं है यहाँ पर, चलो। तो ये CGST और SGST यहाँ पर इंटर एडजस्टमेंट कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है, IGST अगर बैलेंस रहेगा तो IGST के साथ IGST होगा, उसके बाद CGST होगा, फिर SGST होगा। तो इसके हिसाब से हम IGST इनपुट कितना है 2400, तो आउटपुट कितना है 3000, तो बैलेंस कितना होगा पे 3000 माइनस 2400, ठीक है 600। तो 600 अभी मुझे कैश पे करना है, लेकिन मेरे पास अभी 500 CGST है, 500 SGST है, तो मुझे यहाँ पर कैश पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लेस एडजस्टमेंट करेंगे, देखो यहाँ पे लेस एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसको थोड़ा नीचे कर देते, लेस CGST, ठीक है। लेस CGST कितना करेंगे, देखो 600 है, तो यह तो 500 हम पूरा के कंप्लीटली ले सकते हैं। चलो 500 ले लिया पर, तो बैलेंस कितना होगा, बैलेंस पेबल, बैलेंस कितना होगा 600, ये 600 माइनस 500, 100 रुपीज बैलेंस होगा। फिर देखो मेरे पास अभी भी क्या बैलेंस है, अभी मेरे पास 500 SGST, तो यहाँ पर 500 बैलेंस जब यूटिलाइज कर लिया, तो यहाँ पर कितना होगा बैलेंस 500 माइनस 500 जीरो हो जाएगा। तो देखो अभी भी यहाँ पर 100 रुपीज मुझे पे करना पड़ेगा, तो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे मेरा अभी भी SGST बैलेंस है, तो लेस यहाँ पर SGST अभी यूटिलाइज करेंगे, कितना 100 यूटिलाइज करेंगे, तो यहाँ पे कितना यूटिलाइज हुआ 100। अभी बैलेंस कितना रहेगा, यहाँ पर SGST लेजर जो बनाएंगे 500 माइनस 100, 400 बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस यही है, टोटल बैलेंस यही पर है। तो अभी मुझे बैलेंस कितना होगा, बैलेंस कितना पे करना पड़ेगा IGST, तो मेरा यहाँ पर और IGST कुछ भी यहाँ पर कैश पे नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर जीरो है। तो यहाँ पर देखो ये सीक्वेंस जो IGST, CGST, SGST, ये सीक्वेंस कभी चेंज मत करना, ये सीक्वेंस से ही GST क्रेडिट और GST पेमेंट, ये सीक्वेंस इस करके आता है। तो और CGST ये जो इंटर एडजस्टमेंट है, ये चीज याद रखना, CGST के साथ SGST कभी भी एडजस्ट नहीं होगा। आगे वाला वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, CGST जब डिस्चार्ज लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे तब ये वाला ये वीडियो 8, 9, 10, 11, 12 ये सब में ये चीज हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोग सीखे जो CGST और SGST कैसे IGST के साथ यूटिलाइज करेंगे अगर उसका बैलेंस ज्यादा है तो, ठीक है। तो चलो ये था आज का वीडियो, तो आगे का भी वीडियो देखते रहना। क्वेश्चन 8 वीडियो 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक वीडियो है। तो अपना GST का कॉन्सेप्ट, कंपटीशन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आगे का वीडियो जरूर देखना, मिस मत करना। चलो गुड बाय।